कक्षा 9 विषय संस्कृत दिनांक 28/7/2020 पेज नंबर 3 प्रश्न वत्सराज निग्रह पाठ के आधार पर वत्सराज उदयन का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर वत्सराज उदयन का चरित्र चित्रण। परिचय। वत्सराज उदयन इस नाट्य अंश का एक ऐसा नायक है जो प्रत्यक्ष रूप से मंच पर अवतरित नहीं होता, मात्र पात्रों के वार्तालाप से ही उसका सब परिचय मिलता है। उदयन कौशाम्बी का शासक है और उसे वत्सराज विशेषण से संबोधित किया जाता है। वह शरीर से स्वस्थ एवं सुंदर है, रुचि से विलासी, मृगया परायण तथा कला प्रेमी है तथा स्वभाव से रसिक और कोमल है। वह एक निश्चिंत प्रकृति का शासक है। उज्जैनी का शासक चंड प्रदोत्त उसे नील हस्ती के ब्याज से छलपूर्वक बंदी बना लेता है। उसे बंधन मुक्त कराने के लिए उसका राज्यभक्त मंत्री योगेंद्रायण कठोर प्रतिज्ञा करता है। उदयन की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कला प्रेमी और कला विशारद। उदयन रसिक स्वभाव का एक कला प्रेमी एवं कला विशारद शासक है। वह संगीतज्ञ होने के साथ साथ कुशल वीणा वादक भी है। वह कलाकारों का सम्मान करना जानता है, इसलिए वह समय समय पर कला गोष्ठियों और प्रदर्शनियों का आयोजन कर कलाकारों का सम्मान करता रहता है। वह स्वयं अपनी महारानी वासवदत्ता को वीणा वादन की शिक्षा देता है। उसे अपने समय में ही अपनी कला विज्ञता पर सम्मान भी मिलता है। नंबर 2, मृगया प्रेमी। उदयन रुचि से मृगया प्रेमी अर्थात शिकारी है। वह अपना अधिक समय मृगया अर्थात शिकार खेलने में ही व्यतीत करता है। एक बार जब वह शिकार के लिए जाता है तब उसका प्रधानमंत्री योगेंद्रायण उसकी प्राण अधिक प्रिय वासवदत्ता को छिपा देता है, जिसके विरह में वह अत्यंत पीड़ित होता है। संभवतः योगेंद्रायण द्वारा उक्त कार्य उसकी रुचि को मृगया से हटाने के लिए किया गया है। नंबर 3, धीर ललित नायक। नाटक के नायकों की 4 कोटियों धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत में से वत्सराज धीर ललित कोटि का नायक है। ऐसा नायक या तो शासन की चिंता करता ही नहीं है और यदि करता भी है तो अति अल्प मात्रा में। यही दशा वत्सराज उदयन की भी है। उसके शासन का सारा प्रबंध उसके प्रधानमंत्री योगेंद्रायण को ही करना पड़ता है, क्योंकि उसका राजा समय या तो शिकार में या
कला साधना में व्यतीत होता है। इस प्रकार वह एक निश्चिंत प्रकृति का स्थिर नायक है। नंबर 4, रसिक और कोमल स्वभाव वाला। प्रत्येक कलाविद की भांति उदयनवी स्वभाव से रसिक और कोमल है। वह विलासी होने के कारण क्रोधहीन है। उसकी यही प्रवृत्ति उसे शासन, प्रबंध और प्रजा वात्सल्य से विलग रखती है। इसलिए हम उसे भारत के पारंपरिक आदर्श नायकों की श्रेणी में स्थान नहीं दे सकते हैं। निश्चिंत। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तथा बूढ़ा मरे या जवान, रखो अपने शौक़ का ध्यान। जैसी उक्तियाँ जिस व्यक्ति पर चरितार्थ हो जाएं, उसे निश्चिंत व्यक्ति कहा जा सकता है। यही दशा है यहाँ आलोच्य नायक शासक उदयन की। उसे ना तो शासन की चिंता है और न प्रजा के सुख दुख से सरोकार, न किसी से मिलना जुलना। उसके जीवन के प्रमुख उद्देश्य बन चुके थे। शिकार करना, वीणा वादन और बासव दत्ता के प्रेम में आकंठ मग्न रहना। इसलिए उसे एक ऐसे सामंत की श्रेणी में स्थान दिया जा सकता है जो स्वकर्तव्य से विमुख, अन उत्तरदायी, चपल, श्रृंगारी या विलासप्रिय हो। निष्कर्ष रूप में हमारा आलोच्य पात्र प्रस्तुत नाट्य अंश का नायक उदयन कलाविज्ञ, मृगयापरायण, रसिक, श्रृंगारी, विलासी, कोमल स्वभाव और निश्चिंत प्रवृत्ति का शासक या सामंत है। नाट्य शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर उसे धीर ललित नायक कहा जा सकता है।